बोलन्ति कृष्ण मुख चाही कुमार गणवाच जे हरि प्राणींक शरीरे अनंत हृदय विहरे साधु असाधु जार नाही तार महिमा केबा कही से हरि आम्भ दृष्टि पथे प्रत्यक्ष मिलिले अग्रते जहार गुण कर्म गाथा एकांते बसी आम्भ पिता कहिले परम आनंदे ब्रह्म विग्रह अनुवादे से पशी आम्भ कर्ण द्वारे रहिला हृदय विवरे तु नाथ परमार्थ तत्व योगे साधन्ति मुनि सन्थ तो ध्यान रचि सत्व गुणे जेबा चिन्तन्ति अनुक्षणे संसार अनुतापे जन्त्री सुहृद भक्ति भावे चिन्ति हृदय स्थापि तोर रूप बेगे छाड़न्ति तिनि ताप तोर प्रसाद आत्यन्तिके मने चिन्तन्ति जेबा लोके किया बा अन्य इच्छा तार अछि ए संसार भीतर भो देव तोहर चरणे जे प्राणी पसंती शरणे तोर कथारे जार रति घोर संसार तरी जानती आम्भे तो भक्ति साप दे जे पाप अर्जिलु गोसाई से पापे नाना जोनि गते जन्म लभि भूमि गते तो जस शुणी कर्ण मार्गे तो नाम गुणी जिह्वाग्रे तोर चरणे हेउरति आम्भर जड़ बुद्धिमती वचन तो चरणे रहु तुलसी प्राय शोभा पाऊ तो गुण गणे कर्ण पथ श्रवणे पुरु जगन्नाथ तु रूप देखाई पवित्र कृतार्थ कलु आम्भ नेत्र भोनाथ कमला रमण अनादि परम कारण अजित इंद्रिय जनर रूपटे अगोचर एमंते कही मोर सुते न मिले विष्णु पाद गते से हरि चरण कमले सुजने चिंत ध्यान बले तृतीय स्कंधे भागवत कहिला दास जगन्नाथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजययोः सनकादि शापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।
श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन आपण माने श्रवण करुथिले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भावरे भावरे भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित भागवत नवाक्षरी छंदरे रचना होइतिबा भागवत को आपण माने श्रवण करुथिले। तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय नहीं चतुर्दश अध्याय तृतीय स्कंद आपण पंचदश अध्याय श्रवण करुथिले। 15 अध्याय आमे चतुर्दश अध्याय रे गत अध्याय रे श्रवण करिथिले। काम ज्वाला रे अधीर हो जाइथिले दक्षपुत्री दीति जे कि संध्या काल रे जहा वर्जन करिवा कथा ताकू आमंत्रण करिथिले। चारि कथा वर्जन थाए संध्या समय रे निद्रा विद्या एवं आहार मैथुन। एथि भितरु मैथुन पाई कि आग्रह प्रकाश करथिले दीति काम ज्वाला रे प्रपीड़ित है। आउ संध्या काल रे यज्ञ कर्म संपादन करुथिबा ऋषि कश्यपଙ୍କ सहित से रमण कले एवं परे पश्चाताप कले। आउ ऋषि कश्यप से समय रे कहिथिले पश्चाताप समय रे बढ़िया कथाटिए कहले जे अकाल मिलन रे दुईटी पुत्र जन्म नेबे। अकाल मिलन द्वारा आउ अकाल मिलन द्वारा जो दुईटी पुत्र जन्म नेबे से पुत्र दुई जन अपकर्म करिवे एवं अपकर्म करिबा द्वारा भगवान विष्णु को द्वारा निहत हेबे। आ जेहेतु विष्णु को द्वारा से निहत हेबे तेणु से वैकुंठगामी हेबे। तेबे कौन हैला तापरे आमे तो शुणुथिले नवाक्षरी छंदरे। एबे आसंतु आमे श्रवण करिबा सार कथारे। दीतिंक गर्भरे दुई जन जमज संतान बढ़िबाकू लागिले। आओ भारी भय लगुथिला तांको। तेबे जेतेबेले भय लागिला मन मने भय रहिछि बारंबार निजको निंदा करुथिले और निजर कृतकर्म पई अनुताप करुथिले। देवता माने जानी परिले जे आगो को किछि विपद आसुछि नहले 4 दिन अंधकार दिसंता काहीकि। यार अर्थ ए दुई जन पुत्र धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछंती मातृगर्भरे एपटे 4 दिन अंधार हलाणी। सेमाने वेदपति को प्रार्थना कले वेदपति ब्रह्मा को। वेदपति ब्रह्मा तुष्ट होई कले हे सौनकगण सृष्टि सर्जना पाई मु सनकादि 4 पुत्र को सृष्टि कली। सेमाने परम विष्णु भक्त एवं शुद्ध तपचारी होइतिबारु गगन मार्गरे सबु स्थान को से जाई पारंती। आउ ए मुनि माने दिने वैकुंठरे पहुँचिले भगवान को दर्शन पाइबा पाई कृष्ण महिमा गान करी एमाने 6ठ द्वार अतिक्रम पूर्वक 7म द्वार रे पहुँचिले। 7म द्वार रे द्वारपाल से मानकु छाड़िले नहीं बरं खराब व्यवहार प्रदर्शन कले। प्रभु को देखि पारिबे नहीं जानिगला परे मुनिगण दुई द्वारपाल को अभिशाप देले। हे द्वारपाल विष्णु को द्वारपाल हेबार योग्यता तुमर नहीं तुमे मर्त्य असुर ही जन्म हुआ। एक कथा द्वारपाल शुणिला परे मुनि को पाद तले पड़ी क्षमा प्रार्थना कले। भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी तत्क्षणात् सेठारे पहुँचीगला परे मुनिगण तांकर पाद वंदना करी कहले हे ब्रह्मांड गोसाई आपण को द्वारपाल को अभिशाप दे आमे जो पाप अर्जन कलु सेथिपई आमको दोष मुक्त करंतु। अभिशाप पाइबा लोक पापर फल भोगी थाए किंतु अभिशाप दबा लोक मध्य से मध्य पाप अर्जन करि थाए। तेबे महाप्रभुंकर केमिति लीला आपण माने एई भागवतंग सार कथारू आपण अनुमान करि परथिबे।
सेपटे दीदी गर्भरे बढ़ी चलिले ता पूर्वरु एपटे अभिशप्त हो गले किए से ना जय विजय भगवान द्वारपाल कारण ये दीज पुणी सेपटे जन्म ने ना धराधाम को आसवे तेणु एपटे अभिशप्त पाईगले तुम्हें दुई जन राक्षस जोनि जन्म नियो जी जय विजय एपटे थिले सी हो गले किए से ना हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तेबे आपरे परवर्ती पर्याय कौन हम आमे कौन रही श्रीमद् भागवतंकर ये तृतीय स्कंद 15 अध्याय आम तो ये श्रवण कले आसंता काली के आमे तृतीय स्कंदकर 16 अध्याय बा 16 अध्याय आम श्रवण करवा से आम ए बोधे ये प्रसंग रही जे श्रीहरि को दर्शन करी प्रार्थना करी कि सनकादि मुनिगण एवं विष्णु द्वारपाल प्रति महाप्रभु दया करिछन्ति भीमस्यापि रणेभंगो मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते देखुछन्ति विशाल